दमिश्क को सजवाया और खूब आलीशान धूमधाम से उनकी जीत का जश्न मना रहा कि मैंने इनको शिकस्त दी और मुझे जीत हासिल हुई। और खास लोगों के लिए दरबार में 700 कुर्सियां लगाई ताकि जो बड़े बड़े अमीर होंगे, बड़े बड़े वज़ीर होंगे, बड़े बड़े सफीर होंगे, सब बैठेंगे और सबके सामने मैं दिखाऊंगा, अपना जीत का जश्न दिखाऊंगा, अपनी ताकत का इजहार करूंगा। हज़रात मोहतरम, इसी पर मेरी गुफ्तगू आज करबला के बाद वाक़ियात सारे मुकम्मल करने हैं। आप हज़रात थोड़ा जो लोग पीछे बैठे मशहूर तो आगे आ जाएं ताकि उन्हें सुनाने का माहौल बने और आगे आ जाएं। और दोनों हाथों उठाकर एक बार बोलते हैं या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों उठाकर एक बार बोलें या हुसैन। हज़रात मोहतरम, शहादत तो अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं। करबला के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन का जब सब्र मुकम्मल हुआ, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, तो हज़रत सैयदा ज़ैनब का सब्र शुरू हुआ। हज़रत सैयदा ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ। यजीद जब यह काफिला दमिश्क पहुंचने वाला था, यजीद ने दमिश्क को सजवाया, 700 कुर्सियां लगवाई। जो बड़े बड़े अमीर होंगे, बड़े बड़े वज़ीर होंगे, सब बैठेंगे। सबके सामने मैं अपनी जीत का जश्न मनाऊंगा, अपनी ताकत का इजहार करूंगा, लोगों को अपनी ताकत दिखाऊंगा। यजीद का दमिश्क सजा, यजीद के दरबार में कुर्सी लगी, वहाँ तमाम वज़ीर भी मौजूद हैं, तमाम सफीर भी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। अब यह काफिला दमिश्क के करीब जब पहुंचा, दमिश्क के बाजार में जब पहुंचा, तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है, ये नवासे रसूल का सर है। बस लोगों को ये बताया गया था, लोगों को ये ऐलान किया गया था कि कुछ लोग थे जिन्होंने यजीद की बगावत की थी, उन्हें कत्ल कर दिया गया है। अब उन्हें कत्ल करके उनके सरों को ले जाकर यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा है। बाजार में भीड़ लगी थी, लोग चारों तरफ से जमा थे। ये काफिला जब बाजार में पहुंचा, दमिश्क के बाजार में एक बूढ़ी औरत थी जिनका नाम था मखदूमा फिज़्ज़ा। मखदूमा फिज़्ज़ा ने जब कैदियों को देखा तो कुछ खाने पीने की सामान, कुछ जरूरत के सामान हज़रत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में भेजा। जब सैयदा ज़ैनब के पास वो सामान आया तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने उन्हें बुलाया और कहा, माँ, इस करबला से लेकर यहाँ तक किसी ने हमारी मदद नहीं की, आपने यहाँ हमारी मदद की थी, आपने ये इजहार क्यों किया, आपने ये सामान बुझाया, इसकी वजह क्या है? तो मखदूमा फिज़्ज़ा ने जवाब दिया, कोई खास वजह नहीं है। मैं मदीना मुनव्वरा में सैयदा फातिमा के घर कनीज़ थी, उनके घर काम करती थी। जब उनका विसाल होने वाला था तो मैंने सैयदा फातिमा से अर्ज की थी, ऐ खातून जन्नत, कोई वसीयत कर दीजिए जिस पर मैं जिंदगी भर अमल करती रहूं। सैयदा ज़ैनब ने मुझे, सैयदा फातिमा ने मुझे ये वसीयत की थी कि जब भी किसी कैदी को देखना तो इसकी मदद करना, उसको जरूरत का सामान पहुंचा देना। आज मैंने आपको कैद के हालत में देखा, मुझे अपनी मखदूमा खातून जन्नत हज़रत फातिमा की वसीयत याद आई, इसलिए मैंने आपको ये सामान पहुंचाया, इसलिए मैंने आपको खाने पीने का सामान दिया, जरूरत का सामान दिया ताकि मेरी मखदूमा की वसीयत पर अमल हो जाए। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। मैं इस वक्त मुसाफिर हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको दुआएं दे सकती हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ? उन बूढ़ी माँ कहती है कि जब मैं हज़रत सैयदा फातिमा के घर कनीज़ थी, जब मैं हज़रत सैयदा फातिमा के घर रहा करती थी, तो उस वक्त हुसैन, उनके दो बेटे थे, हसन हुसैन और एक बेटी थी ज़ैनब, उनको बहुत दिन हो गया देखे। अब मेरी एक तमन्ना है, अब मेरी सिर्फ एक आरज़ू है, सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है, एक बार मैं हुसैन और ज़ैनब को देख लूं। इतना सुनना था, हज़रत सैयदा ज़ैनब के आंखों से आंसू के कतरे जारी होने लगते हैं और फरमाती है, माँ, आपकी ये दुआ भी कबूल हो गई। जो नेज़े पे सर मौजूद है वही मेरे भाई हुसैन का सर है, और जो आपके सामने मौजूद है वही ज़ैनब है। मखदूमा फिज़्ज़ा ने सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत मखदूमा फिज़्ज़ा भी काफिले के साथ बोली। ये काफिला आगे बढ़ा, जब ये काफिला आगे बढ़ा और यजीदियों ने बाजार को सजवाया था और आगे लोग ढोल बजा रहे थे,
आगे ढोल बजाने वालों की तादाद थी, पीछे नेज़े पर 72 नेज़ों के सर थे, और फिर पीछे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी, फिर सैयदा ज़ैनब की सवारी। ये मंजर था, ढोल बजाया जा रहा था। आज आप गौर करें, करबला के मैदान में ढोल किसने बजाया था? ढोल यजीदियों ने बजाया था। और मेरे आका हुसैन ने पैगाम दिया था नमाज पढ़ने के लिए, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा का पैगाम दिया था। तो ढोल बजाने का पैगाम यजीदियों ने दिया। ढोल बजाने की आवाज जब आई, एक नाबीना भिखारी रह चुका था। ढोल की आवाज शुरू से आई और काफिला की आवाज आई, उसके साथ एक लड़का रहा करता था। उसने कहा लगता है बहुत बड़ी बारात आ रही, किसी बड़े घर के आदमी की बारात आ रही है, इतने सारे लोग ढोल बजाने वाले हैं, इस तरह जश्न मनाया जा रहा है। तो अपने लड़के से कहता है कि साथ मेरा जब दूल्हा करीब आए तो मेरे मुझसे इशारा कर देना, तब मैं मांगना शुरू करूँगा। ये काफिला चला, ढोल बजाने वाले आगे आए। जब ढोल बजाने वाले गुजरे तो उस लड़के ने देखा 72 मेज़ों पर 72 सर। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर जब उसने अली असगर का सर देखा नेज़े पर, तो उसे यह ख्याल आया, अरे बड़ों की तो गलती हो सकती है, लेकिन इससे माँ के अली असगर की क्या गलती हो सकती है? अरे जिस मुंह से दूध निकलना चाहिए, दूध जाना चाहिए, मुंह से दूध निकल रहा है। तो ख्याल कर रहा था। फिर आगे जब मंजर गुजरा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में देखा, फिर हज़रत सैयदा ज़ैनब को के हाथों में बेड़ियां देखी, हथकड़ी देखी। तो उसने अपने नाबीना को इशारा किया कि मामला दूसरा है, मंजर दूसरा है। उसको ये समझ में आया कि लगता है वो ये कह रहा है कि दूल्हा करीब आ गया। उसने मांगना शुरू किया, अली के नाम पर दो, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो, नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। जब सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना तो बहुत दिनों के बाद अपने बाबा का नाम सुना था प्रदेश में, मखदूमा फिज़ा से कहा, ए मखदूमा फिज़ा, जरा इनसे कहो एक बार और कहे किसके नाम पर मांगते हैं। उस नाबीना भिखारी ने कहा नबी के नाम पर दो, अली के नाम पर दो। फिर कहा एक बार और कहो, फिर कहा नबी के नाम पर दो, अली के नाम पर दो। 3 मरतबा उस भिखारी ने जब मांगा, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने उस बच्चे को पास बुलाया, कहा क्या चाहते हो? उसने अर्ज़ की हमारा खानदानी पेशा है भीख मांगने का, हम भीख मांगते हैं, हम भीख मांगकर गुजारा करते हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाती है जो सवारी आ रही है, इस सवारी में जो सबसे पीछे सवारी है, जो सबसे छोटी सवारी सैयदा सकीना के है, उनके घोड़े के कदम जहाँ पड़ेंगे उस जगह की मिट्टी निकाल लेना, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। उस सवारी गुजरी, हज़रत सैयदा सकीना के घोड़े के कदम जहाँ पर पड़े, उस शख्स ने मिट्टी को खोदा। जब कुछ दूर थोड़ी सी मिट्टी खोदा, क्या देखता है? सोना चांदी नजर आ रहा है, सोना जवाहरात नजर आ रहा है। उस नाबीना शख्स से कहा मुराद पूरी हो गई, जरूरत पूरी हो गई, अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा क्या बात है? कहा पर आगे की सवार ने कहा था जो सबसे छोटी सवारी होगी उसकी तो हम जो घोड़े का कदम जहाँ पड़ेगा वहाँ की मिट्टी खोद लेना। ये मिट्टी खोदी है तो सोना चांदी मिल गए हैं, हीरे जवाहरात मिल गए हैं, और एक नाम मिल गया है, या मुझे मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। उस बूढ़े ने कहा अरे सोने चांदी को छोड़ो, पहले आगे बढ़ो, जिस सवार ने कहा था उसके पास चलो। सवार के पास चलता है, कदमों में गिर जाता है, नाबीना सवार कदमों पर गिर जाता है और कहता है मैंने अली का दौर देखा है। अली को तो नहीं देखा, लेकिन अली की आवाज को सुना है, अली के लहजे को सुना है। ऐसा लग रहा है या तो अली है या अली की बेटी है। कौन देता है? देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी सबसे आला मौला, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। ये काफिला आगे बढ़ा। हज़रत ज़हीर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से दमिश्क की तिजारत करने गए। जब उन्होंने कूफा की गलियों को सजा दे, दमिश्क की गलियों को सजा देखा तो लोगों से सवाल किया कि क्या मामला है। जब उन्होंने तफ्तीश की, तहकीक की तो उन्हें पता ये चला कि यजीदियों ने हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया और उनका सर आज यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। सहाबी रसूल की हज़रत ज़हीर बिन साद आंखों में आंसू आ गए। सवाल किया कि ये बताइए हुसैन का सर किस दरवाजे से ले जाया जाएगा? कहा बाबू साद से ले जाया जाएगा। हज़रत
ظہیر بھی ساتھ وہاں پہنچ گئے. یہ قافلہ گزرا. یہ قافلہ جب وہاں پہنچا حضرت ظہیر بھی ساتھ موجود تھے. قافلے کو دیکھا, حضرت امام زین العابدین کو دیکھا, حضرت سیدہ زینب کو دیکھا ہتھکڑی میں قید. قافلے کو دیکھ حضرت سیدہ سکینہ پہ نگاہ پڑی تو جب سیدہ سکینہ پر نگاہ پڑی تو حضرت ظہیر بھی ساتھ نگاہیں بھر لی اور سکینہ سے کہا, سکینہ اے سیدہ سکینہ سے بیٹی, اے بیٹی, اے بیٹی کیا معاملہ ہے؟ سیدہ سکینہ کہتی ہے میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. حضرت ظہیر بھی ساتھ کہتے ہیں میں نبی کا صحابی ہوں, صحابی رسول محمد ہوں. بیٹی اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. حضرت سکینہ عرض کرتی ہے یہ جو سر ہے ساتھ میں, یہ سر ہمارے ساتھوں میں ہے. لوگ سروں کو دیکھتے ہیں تو نگاہ ہم پر بھی پڑتی ہے. ہم بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے, پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. اس لیے ان سروں کو آگے کرا دیا جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ سر پر پڑے, ہم تک نگاہ نہ پڑے. حضرت ظہیر بھی ساتھ نے یزیدی لشکروں کو 400 روپے درہم دے, 400 درہم دے کر ان سروں کو آگے کرایا, ان سر کو آگے کرا دیا گیا. حضرات محترم پھر یہ قافلہ پہنچتا ہوا یزید کے دربار میں پہنچا. یزید کے دربار میں سیدہ زینب بھی موجود ہے, حضرت امام زین العابدین بھی موجود ہے. جب بادشاہ پہلے آیا کرتے تھے تو اعلان ہوا کرتا تھا, منادی اعلان کیا کرتا تھا ہوشیار خبردار, ہوشیار بادشاہ آ رہے ہیں. یزید کے لیے بھی ایسا ہی اعلان ہو رہا تھا. وہاں یزید کا ایک وقت بیٹا موجود تھا. ایک روایت کے مطابق یزید کے 12 بیٹے تھے, ایک روایت کے مطابق یزید کے 14 بیٹے تھے. ایک بیٹے نے حضرت امام زین العابدین کو مخاطب کر کے فرمایا اے زین العابدین یہ دیکھو میرے باپ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, میرے باپ کا نام بیان کیا جا رہا ہے, تمہارے باپ کا نام لے رہا ہے, تمہارے باپ کو کون یاد کر رہا ہے. اتنے بھی دمشق کی مسجد سے آزاد ہونے لگتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا نام آتا ہے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے اے یزید کے بیٹے ذرا بتاؤ کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے, تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے. ارے تیری یہ حکومت چند دنوں کی ہے, تیرے یہ نعرے چند دنوں کے لیے ہے, لیکن قیامت تک لوگ میرے نانا کا نام لیتے رہیں گے. لوگ قیامت تک حسین زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. ذکر امام حسین, ذکر امام حسین. حضرت علامہ مولانا سید حسین صاحب قبلہ